कल वाली क्लास में मैंने डेमो डाटा के बारे में बताया था, थीम के ऊपर काम करना। उसकी लगी थी समझ? ठीक है, एक बार दोबारा थोड़ी सी रिवीजन करवा देता हूँ कल वाली क्लास की। यही वेबसाइट कल बनाई थी ना? ठीक है, ई कॉमर्स स्टोर बनाया था कल एक पूरा। ठीक है, नीचे इसका फुटर है, ये प्रोडक्ट्स भी ऐड की थी। ठीक है, तो मैं इसके डैशबोर्ड पे जाता हूँ ज़रा। पहले मैं फेलिक्स पे चल जाता हूँ, थोड़ा ओवरव्यू देना इस वजह से बता रहा हूँ मैं। कल एक थीम देखा था फेलिक्स, कल हमने फेलिक्स पे काम किया था और इस थीम पे काम किया था। ठीक है, अब फेलिक्स क्या है मैंने बताया था। इसको हमने किस तरह इंस्टॉल किया, ऐड न्यू थीम में गए, फेलिक्स सर्च किया, तो उसको मैंने फेलिक्स इंस्टॉल कर लिया। मैं थीम फॉरेस्ट पे जाऊँगा, थीम फॉरेस्ट में फेलिक्स लिखता हूँ, यहाँ पे फेलिक्स होगा, इसको मैं सर्च करता हूँ। ये देखें फेलिक्स प्रो, इसमें और उसमें क्या फ़र्क होगा, फीचर्स का फ़र्क होगा। डेमो डाटा इसके ज़्यादा फीचर्स होंगे। ठीक है, ये वर्डप्रेस थीम है, यहाँ से मैंने परचेज़ करना है और यहाँ पे जाके अपलोड कर दिया, मैंने लगा दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने फ्री में किया था, जिसके डेमो डाटा थे हमने फ्री वाले देखे थे। ठीक है, पेड आपने करना है तो आपको परचेज़ करना पड़ेगा। जितने थीम है ना वर्डप्रेस के, उसमें से 90% थीम ऐसे हैं, 90% जो अपने थीम के साथ डेमो डाटा भी देते हैं। ठीक है, तो हमारा थीम लगाओ, साथ हमारा डेमो डाटा भी ऊपर भी लगाओ। ठीक है, मैं जो भी, ये देखो ज़रा, थीम डिटेल में जाता हूँ, जो भी इसका स्ट्रक्चर होगा लाइव प्रीव्यू पे जाता हूँ ज़रा। यहाँ से दिखाता हूँ। टाइम काफ़ी लगा रही है, क्योंकि उसके डेमो डाटा यहाँ पे शो होते हैं। सही है ना डेमो डाटा? ये मैं पूरी वेबसाइट बनी हुई है, ये देखें। इधर आपको ई कॉमर्स स्टोर मिल जाएंगे, आपको ब्लॉगिंग मिल जाएगी, आपको फूड की, योगा की, मतलब हर तरह के आपको इसके अंदर मिल सकते हैं। मेरे ख्याल में इसके अंदर 200 प्लस हैं, 220 प्लस इसके अंदर डेमो डाटा है। ठीक है, जो हम लगा के अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं उसके मुताबिक। ये चलें लोड होती है, मैं दिखाता हूँ। अब ये क्या चीज़ है, थीम था, इसका हमने प्रो वर्जन भी देख लिया और इसका फ्री वर्जन भी देख लिया। ठीक है, इसी तरह ये थीम हमने, इसकी फ़ाइल हमने अपलोड की थी। फ़ाइल कैसे अपलोड की थी, सर्च में जाऊँगा, इधर थीम का नाम लिखूँगा, जो भी मैंने थीम लगाना होगा, यहाँ पे जाकर मैंने पेमेंट की, इसको परचेज़ कर लिया इस थीम को। ठीक है, परचेज़ करने के बाद मेरे पास फ़ाइल आती है इस तरह की।
देखिए ये मैं कॉपी करके इधर ले आता हूँ, ये मेरे पास फाइल आती है। जब मैंने परचेज़ किया, परचेज़ करने के बाद मेरे पास ये फाइल आएगी। इस फाइल को मैंने एक्सट्रैक्ट करना है, एक फ़ोल्डर आएगा मेरे पास, ठीक है। फ़ोल्डर ओपन करके यहाँ थीम देखना, थीम किधर पड़ा हुआ है, ये देखें थीम, ये आपका थीम है जो कि आपने अपलोड करना है। कहाँ पे अपलोड करना होता है, ऐड न्यू थीम पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपलोड थीम, फाइल चूज़ करते हैं कौन सी वाली, ये वाली, मतलब डाउनलोड्स में जहाँ मैंने रखी थी फ़ोल्डर थीम, ये मेरा थीम है, इसको मैंने ओपन कर लेना, ठीक है। लेकिन समझ, ये कल भी बताया था मैंने। फिर क्या करना है, इसके बाद इसके मैंने प्लगइन इंस्टॉल कर लेने हैं। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद थीम सेटअप में जाके मैंने सारा अपना डेमो इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ लें। देखिए यहाँ पे डेमो जा, अपना डेमो इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ लें। लगे आपको समझ, ठीक है। अब एकदम कल वाली देखेंगे ना, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा वर्डप्रेस था, ठीक है, जिसके ना हमने शुरू में पोस्ट देखी थी और मीडिया पेजेस, ठीक है, कमेंट्स वगैरह। मैंने आपको थीम पे काम करना बताया, फिर प्लगइन्स के बारे में बताया, ठीक है। ये क्या चीज़ है कि इसके अंदर हम ना 2-3 मिनट में हम पूरी वेबसाइट बना लेते हैं। पूरी वेबसाइट बनाई, उसको अपने हिसाब से मैंने एडिट कर दिया। आप सोचते होंगे कि हमें पहले थीम पे काम करना बताए थे, ठीक है। लेकिन अगर पहले ही मैं थीम पे काम करना बताया था, पूरी वेबसाइट बन तो जाती। लेकिन साइड में आप एलिमेंटर से एडिट्स करते थे, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, वो आपको फिर करना नहीं आना था, ठीक है। लेकिन समझ, जब जब हम थीम पे काम करते हैं ना, उसके होता है कि सारा कुछ पहले से आता है, हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है चेंज करने में। लेकिन कस्टमर क्या पता कुछ थीम में ज़्यादा ज़रूरत पड़े। जब आपने शुरू में कस्टमाइजेशन नहीं सीखी होगी कि किस बटन से क्या चीज़ होती है, उस टाइम तक आपको पता नहीं चलना था कि हम थीम पे किस तरह काम करते हैं। थीम लगा दिया, इंपोर्ट तो कर दिया, लेकिन एडिट करना नहीं आपको आना था, ठीक है। अब मैं ज़रा शुरू से वापस जाता हूँ, मैं डोमेन होस्टिंग के बारे में बताता हूँ कि होस्टिंग अब हमारे हो गया वर्डप्रेस कंप्लीट, जिसके अंदर आपको ई कॉमर्स बताया मैंने। 2-3 तरह की वेबसाइट होती हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट, उसके बारे में बताया, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कंपनी की वेबसाइट, ठीक है। और भी काफ़ी तरह की जितने थीम होते जाएंगे उस तरह की वेबसाइट बनती जाएगी, ठीक है। अब जाता हूँ मैं नेम चीप के ऊपर वापस। पैंथियन हमने क्यों किया, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। किसी क्लाइंट का काम करना है आपने, ज़ाहिर सी बात है, फिर आपने इसके ऊपर करना है लाइव डोमेन होस्टिंग परचेज करके। मैं यहाँ पे होस्टिंग पे जाता हूँ, आपको शेयर होस्टिंग। जैसे मैंने ये अपनी होस्टिंग परचेज़ की, ठीक है। गेट स्टार्टेड पे गया, मैं आपको शुरू में बताया था जिस तरह। यहाँ पे मैंने अपनी कोई डोमेन अटैच कर दी इसके साथ जो मैंने परचेज़ करनी है, ठीक है। वो मैं डोमेन अटैच करता हूँ उसके साथ। क्या चीज़? हाँ, लाइव हम परचेज़ करते हैं। क्लाइंट कहता है कि मेरे पास डोमेन होस्टिंग पहले से पड़ी है, तो ठीक है आप उसकी डोमेन होस्टिंग लो, ठीक है। उसको मुझे अपना सी पैन का लॉगिन दे दें। पहले आपको सी पैन ओपन करके दिखाया था मैंने, ठीक है। मैं सी पैन ओपन करता हूँ, उसके अंदर आपको बताता हूँ कि किस तरह हमने इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना, ठीक है।
इसको मैं लॉगिन करता हूँ पहले ना। ये मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया, ठीक है। यहाँ से हमने डोमेन अपनी क्या करना है, अटैच करनी है, कार्ट में जाके मैंने पेमेंट करनी है तो परचेज़ कर लेनी है, ठीक है। ये मैंने करना है। इसके बाद क्या आता है, मुझे मेरे पास वो ये चीज़ देखते हैं, ये मेरा किस चीज़ का डैशबोर्ड है, नेमचीप का। गोडैडी से लेंगे, जिस तरह आपका गोडैडी का ये होगा, ठीक है। फीचर सारे वही होंगे, उसका यूज़र इंटरफेस था चेंज होगा, ठीक है, यूआई उसका चेंज होगा। अब देखें मैंने इसकी ये जो है ना होस्टिंग है, स्टेलर होस्टिंग थी, ठीक है। स्टेलर वाली जो ली थी मैंने, जो दिखा रहा था आपको, ये 2 डोमेन है। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने एक होस्टिंग ली है, उसके साथ मैं 3 डोमेन अटैच की हुई हैं। ये वही चीज़ है कि मेरी एक होस्टिंग है, ठीक है, इसके साथ मैंने अपनी ये बाकी 2 मैंने अपनी डोमेन अटैच की हुई हैं। होस्टिंग लिस्ट में जाता हूँ, इधर आपको एक ही शो होगी कंप्यूटर ऐप के नेम से, क्योंकि कंप्यूटर ऐप के ऊपर मैंने वो 2 अटैच की थी। क्लाइंट अगर नेम चीप का होगा, ज़्यादातर नेम चीप के होते हैं, ठीक है। आपको नेम चीप का उसमें लॉगिन देना है, आपने लॉगिन करके इस तरह उसको अपने सी पैनल के ऊपर चल जाना है। उसने पाकिस्तानी होस्टिंग से उसने ली हो, गोडैडी से ली हो, नेम चीप से या स्ट्रेंजर से, कहीं से भी ली होगी ना, उसको सी पैनल यही मिलेगा जो ओपन कर रहा हूँ मैं, ये वाला सी पैनल उसको यही मिलेगा, ठीक है। ये वाला मतलब कहीं से भी लोगे ना, आपको सी पैनल यही मिलेगा, ठीक है। लोड हो रहा है, मैं दिखाता हूँ। मैंने कहा मैं क्लास जी नहीं क्लास जी मैं करता हूँ। ये देखो ये मेरा सी पैनल है। कहीं से भी होस्टिंग लेंगे, लोकल होस्टिंग लें पाकिस्तान की या बाहर से लें नेम चीप से, कहीं से भी आपको ये सी पैनल मिलेगा, ठीक है। देखिए समझ। अब थोड़ा सी पैनल के बारे में बताता हूँ क्या चीज़ है। जिस तरह मेरा पैंथियन का डैशबोर्ड था ना, उस तरह मेरा सी पैनल है। मतलब मैंने पैंथियन का लॉगिन किया, उसके डैशबोर्ड पे गया, मतलब उसका डैशबोर्ड किससे सिमिलर है, सी पैनल से। ये तो वो है जहाँ से मैंने परचेज़ किया। मैंने अपना वो परचेज़ तो नहीं किया था, पैंथियन परचेज़ नहीं ना किया था मैंने ये सी पैनल किया, ठीक है। मतलब मुझे परचेज़ करने के बाद ये चीज़ मिली है। इसी तरह मुझे क्या चीज़ मिली थी, पैंथियन का डैशबोर्ड, जहाँ से वर्डप्रेस मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। वो फ्री था, लिमिटेड फीचर्स थे, सिर्फ मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत एडिट करना है मैं वो कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं परचेज़ कर लूँगा, सी पैनल आ जाएगा जब मेरे पास, इसके मैं सारा कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको। पहले मैं फाइल में जाता हूँ, जो आपको ज़रूरत पड़नी है ना वो चीज़। इसको मैं न्यू टैब पे ओपन करता हूँ, फाइल मैनेजर, ये दिखाता हूँ। ये मेरा फाइल मैनेजर है। जैसे आपका फ़ोन में फाइल मैनेजर होता है ना, ये भी सेम उसी तरह ही है। आपका डाटा कहाँ स्टोर होगा, पब्लिक HTML के अंदर, ठीक है। यहाँ वर्डप्रेस सारी फाइल्स वगैरह होंगी, जो हम मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड करते हैं, वो सारा चीज़ें यहाँ पीछे बैकएंड पे यहाँ पे अपलोड होती हैं, ठीक है। एक डोमेन थी कंप्यूटर ऐप की, वो इसके अंदर अटैच है। दूसरी डोमेन मैंने अटैच की थी कौन सी, एक actualintellectual.com, वो मैंने इसके साथ ही अटैच की थी, ठीक है। फिर दूसरी cosmos.com, और मैंने इसके साथ ही अटैच की थी। इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल है, इस वजह से इसके अंदर ज़्यादा फाइल्स आ रही हैं WP की, मतलब वर्डप्रेस की। इसको मैंने सिर्फ अटैच किया है, मैंने वर्डप्रेस नहीं इसके ऊपर लॉगिन किया, इसके ऊपर इसीलिए कोई फाइल नहीं आ रही, ठीक है। फाइल मैनेजर का पता चल गया। अब जाते हैं अपने स्टैट्स की तरफ पे, देखें ज़रा। वो कह रहा है कि आपने इस एड ऑन डोमेन्स क्या होती है, जो 2 डोमेन एक्स्ट्रा अटैच कर सकता हूँ मैं। एड ऑन डोमेन कितनी हैं, 2 हैं, दोनों अटैच की हुई हैं। ईमेल अकाउंट्स कितने बनाए हैं, 30 बताया था ना शुरू में, 30 बना सकते हैं हम, बताया था ना आपको मैंने कि वही 30 में से मैंने 5 यूज़ किए हैं।
फाइल यूजेज जितनी है, टोटल यूज इतनी हुई है। सब डोमेन मैं 30 बना सकता हूँ, सिर्फ मैंने अभी तक 2 बनाई हैं, ठीक है। माई एसक्यूएल आपकी स्टोरेज कितनी है, 20 GB, ठीक है। मैं 2 वेबसाइट बनानी, सिर्फ कितनी यूज़ हुई है, 1 GB यूज़ हुई है मेरी सिर्फ, ठीक है। फिर इसके बाद बैंडविड्थ है आपकी अनलिमिटेड थी, क्योंकि जो प्लान ले रहे थे उसके ना अनलिमिटेड बैंडविड्थ थी, ये वही चीज़ है। यूज़ कितनी हुई है आपकी, 1 महीने कितनी, ठीक है। ये इससे कुछ स्टैट्स वगैरह हैं। फिजिकल स्टोरेज 1 GB है तो 0 बाइट्स यूज़ हुई है, ये इसके स्टैट्स वगैरह हैं। यहाँ तक लगी समझ? कुछ चीज़ पूछनी है किसी, इससे क्या होता है, कुछ पूछ लो। लगी समझ? क्या ईमेल को हम बनाते हैं? अब बताता हूँ ज़रा ईमेल इतना कौन बनाते हैं। आप यूनिवर्सिटी जाते हो, आपको ईमेल देते हैं ना, कि हर बच्चे की एक ईमेल बनती है, ठीक है। मैं जो प्लान किया इसके ना मुझे सिर्फ 30 दे रहे हैं। वो प्लान उन्होंने, जाहिर सी बात है उन्होंने अनलिमिटेड का परचेज़ किया होगा, ठीक है। अब मैंने फाइल मैनेजर बताया, अब मैं ईमेल अकाउंट पे जाता हूँ और डोमेन पे जाता हूँ। आपका 2-3 चीज़ों का सिर्फ काम होगा cPanel के ऊपर, या वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है वो भी बताता हूँ मैं। ईमेल अकाउंट्स, ये देखिए ज़रा, ये मैंने ईमेल अकाउंट्स बनाए हुए हैं। मैंने देखें 25 अवेलेबल हैं, 5 यूज़ हो गए हैं, 30 है टोटल। टोटल कितने हो गए, 30। क्रिएट करना है मैंने किस नेम से करना है, जैसे अनस के नेम से करना है ना। मेरी ईमेल क्या होगी, किस डोमेन पे मैंने करना है। मेरी 3 डोमेन थी, एक दूसरी, ये तीसरी, ये आ गई, ठीक है। इसके साथ अटैच किया था, इस वजह से मुझे ऐसे शो कर रही है, ठीक है। देखें अनस के नेम से मैंने किया anas@computerdrive.com, जिसमें आप @gmail.com करते हैं ना, इसी तरह @computerdrive.com मैंने पासवर्ड लिखा, ठीक है। इसकी मैं सेटिंग में गया और सेटिंग कितनी स्टोरेज रखनी है सारा कुछ, यहाँ से मैंने अपनी ईमेल क्रिएट कर ली। पता चल गया आपको ईमेल कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। इसी तरह आपने डोमेन कैसे अटैच करनी है। ये देखो, ये मेन डोमेन थी मेरी computerdrive.com, actualintellectual.com और cosmos.com मेरी क्या थी, एड ऑन डोमेन थी, या मैं जो डोमेन अटैच की थी वो थी। क्रिएट ए न्यू डोमेन अटैच करनी है, मैं यहाँ से अटैच कर दूँगा, ठीक है। या अगर मैंने सब डोमेन बनानी है, यहाँ से जाके शेयर रूट, शेयर पे क्लिक करके यहाँ पर सिंपल अपना डॉट, ये क्या होगी, ये क्या हो गया, सब डोमेन, ठीक है। याद आ गया आपको, ये सब डोमेन होगी। सब डोमेन किसकी बन रही है मेरी, कंप्यूटर ड्राइव की। किस नेम से बना रहा हूँ, अपने नेम से बना रहा हूँ मैं, ठीक है। डोमेन का पता चलेगा कैसे अटैच करनी है, किस सब डोमेन किस तरह बनानी है। अब cPanel में और क्या चीज़ देखते हैं, एक चीज़ देखते हैं कि मैंने फाइल मैनेजर में कुछ देखना है तो मुझे वो ज़रूरत पड़ेगी, या मैंने ईमेल बनानी है, ईमेल आपको बता दिया कैसे बनानी है। डोमेन अटैच करनी है या सब डोमेन बनानी है, मैंने आपको वो बता दिया। अपने स्टैट्स वगैरह देखने हैं, कितनी स्टोरेज यूज़ होगी, सारा कुछ मैंने वो यहाँ से देख लिया। अब आता है कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है। जैसे हमने पैंथियन में जाके वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था ना, इसी तरह यहाँ पे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। हमने जाना है इधर, ठीक है। इधर से हमने क्या किया, ये मेरा cPanel के ऊपर ही ओपन हुआ है मेरा, ठीक है। ये देखें wordpress.com, मैंने आपकी जुमला के बारे में आपको बताया था, जुमला.com, फिर PHP VB, मतलब सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। मुझे सिर्फ वर्डप्रेस चाहिए ना, मैंने सिर्फ वर्डप्रेस करना है। क्या करूँगा, देखिए पहले मेरे पास 2 इंस्टॉल है। मैंने आपको बताया था, मैंने एक्चुअल इंटेलेक्चुअल तो नहीं किया, मैंने बताया था ना आपको मैंने कि सिर्फ मैंने कंप्यूटर ड्राइव और कॉस्मोस का मैंने सिर्फ इंस्टॉल किया, एक्चुअल इंटेलेक्चुअल नहीं किया। वो करना है, किस तरह करूँगा मैं, वर्डप्रेस करना है, इंस्टॉल पे जाऊँगा मैं। ये देखें, अब मैंने सिलेक्ट करना है HTTPS करना है। S क्या था, सिक्योरिटी, ठीक है। आपने आगे www लगाना है, नहीं लगाना आपकी मर्ज़ी। अब लोग नहीं लगाते, अभी नई वेबसाइट बन रही है उसके ऊपर नहीं लगाते। तो आप सिर्फ क्या करें, HTTPS:// आगे जो सी डोमेन, इस पर तो मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है, इस पर नहीं हुआ। ये देखें, अब मेरा इस पे ऊपर मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। साइट का नेम लिखना है अपने, यहाँ साइट का नेम लिख लिया। उसकी पंच लाइन लिखनी है, टैग लाइन, वो आपने यहाँ पे लिख दी, साइट डिस्क्रिप्शन। अब ये 2 क्या चीज़ें हैं जो हम अपना /wp एडमिन लिखते हैं ना, ये जो पासवर्ड और यूज़र नेम लिखूँगा ना, मतलब actualintellectual.com/wp एडमिन, जो मेरे पास यूज़र एडमिन पेज आएगा, लॉगिन पेज, उधर मैं अपना यूज़र नेम ये लिखूँगा जो मैंने लिखा होगा, जैसे एडमिन लिखा,
ठीक है, जैसे admin@123, ये मैंने इसका पासवर्ड लिख लिया। ठीक है, क्या किया मैंने, और कोई प्लगइन आपने बाय डिफ़ॉल्ट खुद से अटैच करने हैं नहीं। एडवांस ऑप्शन में जाता हूँ कि अपने फ़ोन बैकअप पे लगाते हैं, व्हाट्सएप बैकअप पे लिखा था ना कि आपने वीकली बैकअप करना है, मंथली करना है या खुद करना है। जब आप क्लिक करें उस टाइम बैकअप हो, बेशक आप 1 साल बाद करें, बेशक आप रोज़ करें, सेम चीज़ है कि ऑटोमेटिक बैकअप आपने करना है नहीं करना, डोंट बैकअप या वंस अ वीक, मतलब आपका रोज़ बैकअप होगा। मतलब सारी सेटिंग कर ली मैंने, जिस तरह मैं वहाँ सेटिंग करता था। वहाँ पहले लोडिंग होती थी, बाद में वर्डप्रेस लेके जाके यूज़र नेम एडमिन पूछता था, साइट का नेम ईमेल डालते थे, फिर लॉगिन करते थे। सेम यही चीज़ है, आपने भी डोमेन सेलेक्ट की, जो भी आपने डोमेन के ऊपर रखना है, नाम रखा, उसकी डिस्क्रिप्शन, यूज़र नेम, पासवर्ड, उसका बैकअप आपने करना है नहीं, आपने सिंपल इंस्टॉल कर लिया। मुझे भी ज़रूरत नहीं है, मैंने भी इसको भी इंस्टॉल नहीं करना, लेकिन आपने सिंपल इसको क्लिक किया इंस्टॉल के ऊपर, सिर्फ थोड़ी सी लोडिंग होगी, लोडिंग के बाद आपके पास आपने क्या करना है, actualintellectual.com आपके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। ऊपर एक क्विक इंस्टॉल भी तो आ रहा है। क्या चीज़? ये चीज़ क्विक इंस्टॉल में क्या होता है कि सिर्फ 2-4 चीज़ें पूछेगा। देखो यहाँ इसने पासवर्ड नहीं पूछा, पासवर्ड पूछा, इसने वो नहीं पूछा, अ, वो अपना नाम वगैरह और साइट की डिस्क्रिप्शन, मतलब क्विक क्विक क्या क्या मतलब कुछ जल्दी से बंदे ने इंस्टॉल करना है, मतलब नेम वगैरह बंदा बाद में रख ले, ये चीज़ें हैं। ठीक है, क्विक इंस्टॉल ही है, इसके ना उसने वो पूछा है HTTPS, उसने वो भी नहीं पूछा, मतलब क्विक इंस्टॉल पहले कर लिया, बाद में ज़रूरत पड़ी तो बंदे ने बाद में कर लिया। सिंपल आपने इंस्टॉल पे क्लिक किया, लोडिंग होगी, आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। actualintellectual.com/WP एडमिन से आपने जाके लॉगिन कर लिया। ये मेरा सी पैनल है, यहाँ से जाके मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया। वापस सी पैनल पे अपने जाता हूँ, इनमें से कोई चीज़ नहीं पूछना है, क्योंकि आज तो ये इतना ही था, आज ज़्यादा काम नहीं था, आज सिर्फ थोड़ा सा ही काम था। मतलब आपको लाइव बताना था कि हमने डोमेन होस्टिंग कैसे परचेज़ करनी है। चलिए पर मैं देखता हूँ ज़रा, वो ओपन शायद हो गया हो, मैं बताता हूँ कैसे अटैच करेंगे। ये देखें ज़रा, मैं अपनी शेयर होस्टिंग परचेज़ करनी है, होस्टिंग पे गया, ये होस्टिंग लेनी है अपनी, गेट स्टार्टेड पे जाऊँगा। मेरे ख्याल में इनका नेमचिप का सर्वर थोड़ा स्लो हुआ है, ठीक है, इस वजह से आ नहीं रहा। ओपन होता है, मैं दिखाता हूँ, या कोई और लॉगिन देख लेता हूँ, कोई और अकाउंट से। ये देखें आ गया। अब वो कह रहा है आपने न्यू डोमेन आपने लेनी है या एग्जिस्टिंग डोमेन करनी है। मतलब ये देखिए मेरी, अगर मैंने एक्चुअली इंटेलेक्चुअल अटैच करनी है, सिंपल क्लिक करके कनेक्ट टू होस्टिंग, न्यू डोमेन परचेज करनी है, आपने क्या करेंगे, न्यू डोमेन नेम, आपने नेम सर्च करना है। हमारी तो ऑप्शन ही नहीं ना है, कौन सी? ये जो आ रही है। आपकी नहीं, वो 3 आ रही थी डोमेन, क्योंकि मैंने डोमेन पहले इस अकाउंट से परचेज की हुई हैं, इस वजह से मुझे शो हो रही है। अगर आपने खाली डोमेन परचेज करनी है, वो कैसे, वो भी आपको बताता हूँ। अब आपने परचेज की होस्टिंग के साथ डोमेन भी, मतलब होस्टिंग ये ले लिया आपने, नंबर 1 लिखा आ गया, पहला स्टेप आपका ये था। दूसरा स्टेप आपका क्या है, डोमेन अटैच करनी है, आपके देखें अवेलेबल है, क्लिक किया, कनेक्ट टू होस्ट, देखिए होस्टिंग के साथ अटैच होगी, ऐड टू कार्ट, ये देखें आपने कार्ट किया, कन्फर्म ऑर्डर, 1 साल की डोमेन है, 1 साल की होस्टिंग आपकी, आप 1-1 साल की ले रहे हैं। इधर आपने अपना कार्ड अटैच करना है, ठीक है, या अगर आपने पेपाल से पेमेंट करनी है, ठीक है, ये देखें पेपाल का ऑप्शन आएगा, ये देखें पेपाल, इसमें पे नहीं आता, नहीं, इसके अंदर देखें आपने पेपाल से करना है या बिटकॉइन से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, बैलेंस इसके नहीं है मेरा, या कार्ड पेमेंट करनी है, यहाँ से कार्ड अटैच किया, ठीक है, आपने कंटिन्यू पेमेंट की, कंटिन्यू पेमेंट के बाद क्या होगा आपका, एक मिनट,
एक मेल से रिमूव कर लो। कार्ड अटैच किया, पेमेंट की, पेमेंट करने के बाद फ़ौरन आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, ये आ जाएगा इधर, डोमेन भी आपकी आ जाएगी, साथ आपकी होस्टिंग भी आ जाएगी। यहाँ से जाके आपने सी पैनल करना है, सी पैनल के बाद आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, वर्डप्रेस पे काम करने लग गए। ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लो। पहले खरीदनी पड़ती है, क्लाइंट है वो कहेगा, अगर क्लाइंट कहता है कि मेरे पास पहले की है, नहीं आप वो बाद में भी कर सकते हो। अगर आपने अपना काम करना है, ई कॉमर्स अपना स्टोर बनाना है, फिर आपको डोमेन होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी। बगैर परचेज करना आपको पता है, पैंथियन पे काम करने पे अगर प्रैक्टिस करनी है तो अपना काम करना है, फिर डोमेन होस्टिंग परचेज करनी है, परचेज हाँ स्टेलर पे। ठीक है, स्टेलर मैंने आपको बताया कि सी पैनल आपको एक ही मिलेगा। अब देखें ना, सी पैनल आपको एक ही मिला है क्योंकि आपने डोमेन होस्टिंग एक परचेज की है कंप्यूटर ऐप के ऊपर। आपने क्लाइंट के साथ ऐसा नहीं करना। वो क्या चीज़ मैं कह रहा हूँ, क्लाइंट के साथ आपने क्या चीज़ नहीं करनी कि अब आप 3 क्लाइंट हैं, ठीक है, आप तीनों ने मुझे 20-20 हज़ार दिया, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। आप तीनों ने मुझे 20-20 हज़ार दिया कि मेरी डोमेन भी लो, होस्टिंग भी लो। मेरे पास कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे? 60,000। क्या करूँगा मैं, मतलब मुझे चाहिए था कि मैं एक डोमेन एक होस्टिंग आपकी परचेज़ करूँ, बेशक उसके साथ मैं 2 अटैच कर सकता हूँ, एक डोमेन होस्टिंग आपको करूँ, एक डोमेन होस्टिंग आपको करूँ। मैंने किया, एक होस्टिंग ली, ठीक है, और होस्ट डोमेन मैं 3 ले ली। होस्टिंग आई 15-15 हज़ार की, 5 हज़ार की आपकी डोमेन आ गई। मेरे कितने पैसे लगेंगे? 35,000। 25,000 मुझे बच जाएगा। ठीक है, वो करूँगा, मैं अपने पास रख लूँगा एक ही होस्टिंग के ऊपर। आप इसकी मैंने होस्टिंग ली थी, आप दोनों की इसके ऊपर अटैच कर दी। ठीक है, मसला तो नहीं आएगा कोई। लेकिन अगर आपने मेरे से पासवर्ड मांग लिया, आपने कहा मुझे सी का पासवर्ड दो, मैं ना आपसे ज़रा हट के मैं किसी और से काम करना चाह रहा हूँ, मैंने पासवर्ड दे दिया। अब इन आपने खोल कर देखा इन दोनों की अटैच थी आपके पास, आपने करना डिलीट कर देना कि मेरे साथ क्यों अटैच है। ये नुकसान होता है, उन उन दोनों की वेबसाइट उड़ जाएगी। आपने क्लाइंट की करनी है, फिर आपने एक के साथ एक ही लेनी है। अगर उसने 2 बनवानी है, ठीक है, उसको मशवरा दे दो, उससे कहो कि इसके साथ आपकी 2 अटैच हो सकती हैं, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, लगी समझ? लेकिन अगर आपने अपना काम करना है, बाद में भी मसला आएगा। नहीं नहीं, बाद में मसला किस चीज़ का आएगा कि अगर मैंने इसके लिए इसने आप दोनों की रिमूव कर देनी है। मुझे नुकसान होगा, आप लोग मेरे पास आएंगे उल्टा कि मैंने 20 हज़ार किसको दिया था, आपने किसको दिया था, मुझे दिया था ना, तो आप मेरे पास ही आएंगे। ये चीज़ कह रहा हूँ। क्लाइंट को आपने खुश ही रखना, ठीक है, उसकी हाँ में हाँ मिलाना, ठीक है, ये चीज़ करनी है। बाकी कोई क्वेश्चन वगैरह इसके रिलेटेड या किसी और चीज़ के रिलेटेड है तो पूछ लें, फिर मैं क्लास एंड करता हूँ।